गुरुवार 4 जनवरी 2024। आओ और देखो। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से 10। बच्चों, कोई तुम्हें बहकाए नहीं। जो धर्माचरण करता है वह उनकी तरह निष्पाप है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। दूसरे दिन संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 से 42। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं पर था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपनी ओर आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बज रहे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रियास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं। और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज के रिफ्लेक्शन पर हम नज़र डालते हैं, और ये फादर पोल राज के द्वारा है। इस सप्ताह के सुसमाचार का संदेश बहुत सीधा है, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। यूहन्ना 2 अनुयायियों को बताता है कि यीशु ईश्वर का मेमना है। वे अनुयायी यीशु के साथ जाने का निर्णय लेते हैं। जब यीशु उन्हें देखता है तो वह उन्हें अपने निवास स्थान पर आमंत्रित करता है। उनमें से एक अंद्रियास अपने भाई सिमोन को यीशु के बारे में बताता है, और वे दोनों यीशु के शिष्य बन जाते हैं। भले ही यह कोई बड़ी बात ना लगे, यह सुसमाचार हमें बता रहा है कि यीशु चाहता है कि हम उसका अनुसरण करें, ठीक वैसे ही जैसा अंद्रियास और सिमोन ने किया था। आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि यीशु हमसे बहुत कुछ नहीं चाहते। वह मुख्य रूप से चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें और उसकी शिक्षाओं पर विश्वास करें। हम अक्सर चूक जाते हैं क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं हैं, और जीवन कभी कभी यीशु के साथ हमारे रिश्ते के रास्ते में आ जाता है। चालीसा आने के साथ यह सुसमाचार एक अनुस्मारक है कि यदि हम यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे तो वह हमारी गलतियों को माफ कर देंगे। रोज़ा उनके साथ हमारे संबंध को मजबूत करने का एक अच्छा समय है।